आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल। वजीर आजम की वजीर खारजा को इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निपटने की हिदायत। कहा, इमरान खान इदारों और उनके सरबाहों को सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वजीर आजम की हिदायत पर मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए फंड जारी। इमरान खान को धमकियों की इजाजत नहीं दे सकते। जमान पार्क में मौजूद लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। पुलिस की तरफ बढ़ने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता, पुलिस को मारा जाए, हुकूमत खामोश रहे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, रियासत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। निगरान वजीर आला का गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। इमरान खान का आज लाहौर हाईकोर्ट पेश होने का इम्कान। इस्लामाबाद में दर्ज 2 मजीद मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने की सूरत में इमरान खान अदालत पेश होंगे। फॉरेन फंडिंग केस में नैब ने इमरान खान को कल तलब कर लिया। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में 24 मार्च तक तौसी। पंजाब हुकूमत के गो हेड के बाद पुलिस मजीद मुतहर्रिक 765 PTI रहनुमा और कारकुनान की लिस्ट तैयार। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़फोड़ के इल्जाम में PTI के मकामी रहनुमाओं समेत 198 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, राजा खुरम, अली नवाज, मुराद सईद, शहजाद वसीम, जुल्फी बुखारी की जमानतें मंजूर कर ली। 102 अफराद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रावलपिंडी में मजीद 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिबली फराज वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की गाड़ी में बैठकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हसन नियाजी अबूरी जमानत के बाद कॉम्प्लेक्स से बाहर आ रहे थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से हसन नियाजी को अगवा किया गया। इस्लामाबाद में फसाइयत अपने अरूज पर। इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं कारकुनों को पकड़ने के लिए बगैर वारंट्स घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज पार्टी रहनुमा और कानूनी माहिरीन से अहम मुशावरत करेंगे। मुकदमात और मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से अहम फैसले करेंगे। जमान पार्क के बाहर PTI के हिफाजती कारकुनों की तादाद बढ़ गई। गेट नंबर 1 पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कारकुनों ने कैनाल रोड पर दोबारा आरजी कैंप लगा लिए। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर फरीकैन से 27 मार्च तक जवाब तलब। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 47 मुकदमात, कुछ हिडन FIRs हैं। वकील फैसल चौधरी के दलाल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIR पब्लिक दस्तावेज सील नहीं हो सकती। अपनी हुदूद तक नोटिस जारी कर रहा हूँ। इमरान खान अदालतों से अपनी पसंद के फैसले ले रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए अदालत को रात 8 बजे तक खुला रहना चाहिए। यहाँ अदालतों पर चढ़ाई की जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। हमें कभी ऐसी जमानतें नहीं मिली। निजाम अदल तबाह होता नजर आ रहा है। शहरी रहमान का कहना है, बारिशों से तबाही के बावजूद एक शख्स का सियासी तमाशा खत्म नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सैलाब के वक्त इमरान बचाओ जलसे किए। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की भक्खर में दाजिल चेक पोस्ट पर हंगामा और फायरिंग। DPO कहते हैं, फायरिंग से पुलिस मुलाजमीन बाल बाल बचे। हंगामा राई और फायरिंग के बाद अली अमीन साथियों समेत फरार हो गए। अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के हमराह लाहौर से KP जा रहे थे। KPK और पंजाब की बाउंड्री पर वाक़ई चेक पोस्ट पर तमाम गाड़ियों को एंट्री कराना होती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ऑडियो में वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, ये खातून झूठ बोल रही है, जो बोल रही है इसको अच्छी तरह कोई जवाब देना चाहिए। साकिब निसार ने कहा, जब जरूरत पेश आए तो आपसे कह देंगे, आप इसका
साइट पर धमाका कर दीजिएगा। मुझ में हौसला है, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँगा, जैसा कहेंगे हो जाएगा, ख्वाजा तारिक रहीम का जवाब। माशरे में अमन सुकून के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कानून की बरतरी से मुल्क मुस्तहकम और तरक्की करते हैं। सच्चाई और दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल का क्वेटा रजिस्ट्री में खिताब। बोले, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। सबको इकट्ठा होकर चलने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास जारी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और मुस्तकबिल के लाएअमल पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी। अहम इजलास के लिए वजीर आजम हाउस की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को दावतनामे भिजवाए गए। मुहाजिरों को दबा लेंगे, ये आपकी भूल है। हम जितना खो सकते थे खो चुके, अब मरने से नहीं डरते। फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें गिनने से डरने वाले बताएं हम किस दर्जे के पाकिस्तानी हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए 20 लाख जानों का नजराना दिया, हमें क्यों दुरुस्त शुमार नहीं किया जाता। ट्विटर पर अपने मसाइल के हल के लिए ट्रेंड चलाने होंगे। PP 149 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक MPA कमल लियाकत एडवोकेट, मलिक लियाकत ऐवान एडवोकेट और दीगर भी स्क्रूटनी के मौके पर मौजूद रहे। एटमी असासों से मुतालिक इसहाक डार के बयान के पीछे कौन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इन कैमरा इजलास बुलाकर एतमाद मिले। शाह महमूद कुरैशी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं वजीर खारजा सैर व तफरीह में मसरूफ, उन्हें पाकिस्तान के मफादात की परवाह नहीं। मरियम नवाज के इल्जामात की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान के खिलाफ मन घड़त केसेस हैं, उनकी ख्वाहिश पर गिरफ्तारी क्यों दें। सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत दे सकती है। बैरिस्टर अली गौहर के दलाइल। आइंदा समाअत पर इस हवाले से अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। समाअत 29 मार्च तक के लिए मुलतवी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 88 पैसे इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी 30 मार्च को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफा सरकारी डिस्कोस के सार्फिन पर होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। के SE 100 इंडेक्स में 12.26% कमी। मार्केट की 41,317 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। IMF प्रोग्राम मुल्क को इक्तिसादी बहरान से नहीं निकाल सकता। डॉलर न होने के सबब इंपोर्ट में होने वाली रुकावट को बार्टर ट्रेड से पूरा किया जा सकता है, माहिरीन का मशवरा। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर शाम में इमदादी सामान की तरसील मुकम्मल करने के बाद तुर्की रवाना। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, गर्म कपड़े, राशन, अद्वियात और जनरेटर शामिल। शाम में पाक बहरिया की मेडिकल टीमों ने मुतासिरीन को इलाज और तिब्बी इमदाद फराहम की। शामी हुकूमत और अवाम का हुकूमत पाकिस्तान और पाक बहरिया से इज़हार तशक्कुर। और खुद भी खुश रहें, दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें लाएं। दुनिया भर में आज खुशी का आलमी दिन। मुख्तलिफ ममालिक में सरकारी और निजी इदारों में तकरीबात और प्रोग्राम। साल के सबसे ज्यादा खुश ममालिक की फहरिस्त भी जारी की जाएगी।